हम सभी स्वयं में शक्तियां भरते चलें। बाबा की शक्तियां तो हमें मिल चुकी हैं, हमें उनको एक्टिव करना है, हमें उन्हें कार्य में लगाना है। हमें उन शक्तियों को स्वयं में महसूस करना है। इसका तरीका है सिंपल, जो बाबा इस मुरली में हर बार कह रहे हैं। ऐसा लगता है इस बार बाबा के पास ये थीम है पूरे सीजन का कि हम सभी को बार बार याद दिला दें, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये स्मृति हमारी शक्तियों को जागृत करती है। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा जितनी बार हम रखेंगे, हमारे जीवन के विघ्न और समस्याएं स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। सबसे बड़ा स्वमान है ये, सबसे बड़ी शक्ति है ये। मैं कभी कभी सोचता हूं बाबा की बातें सुनकर कि हम सभी अब तक भी अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी सीजन में बाबा ने कहा, टीचर्स बहनों को कहा था, हम सबके लिए है। टीचर्स बहनों ने अवश्य अभ्यास किए होंगे। रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। क्या हम सभी महसूस करते हैं कि संसार को भी हमारी दृष्टि की बहुत जरूरत है? हमारी दृष्टि से निकले हुए वाइब्रेशंस संसार को दुखों से मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ बैठे हुए हम सभी को बाबा की दृष्टि की इच्छा रहती है, हम उसकी दृष्टि के महत्व को जानते हैं। हमारी दृष्टि का भी संसार के लिए इतना ही महत्व है। संसार को कैसे हम दृष्टि देंगे? अपने सामने ग्लोब को इमर्ज किया करें, दृष्टि दें किसी विशेष स्वमान से। मैं मास्टर दुख हरता हूं। आंखों से वाइब्रेशंस निकलेंगे सभी के दुख हरने वाले। मैं परम पवित्र हूं या पवित्रता का सूर्य हूं। आंखों से वाइब्रेशंस जाएंगे धरती को, सृष्टि को, पवित्रता के। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान में स्थित होकर ग्लोब को दृष्टि देंगे तो संसार की अनेक आत्माओं को शक्तियां प्राप्त होंगी। हम ये अपने कर्तव्य करने लगें। हम महसूस करें अपनी दृष्टि के महत्व को। और फिर से मैं आप सभी से कहूंगा कि वो समय फिर आ गया है। जैसे यज्ञ के प्रारंभ में दृष्टि से बहुत काम हुए, अब स्थापना के अंतिम काल में भी दृष्टि से ही बहुत काम होंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बनाने का, दृष्टि में विश्व कल्याण की भावना को समाने का सभी विशेष पुरुषार्थ करेंगे। तो अच्छी तरह बाबा को देखते हुए बहुत गुड फीलिंग के साथ अपने अंदर समा लेंगे। हे आत्मा, भूलो नहीं सर्वशक्तिवान जो सामने बैठा है तुम्हें साथ दे रहा है, तुम्हारा साथी बन गया है, तुम्हारा मित्र बन गया है। निश्चिंत कर दो अपने को, जिसे भगवान साथ देता हो उनका जीवन कितना निश्चिंत होगा। इस संसार का भी कोई बड़ा व्यक्ति हमें साथ देने लगता है तो हम कितने निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो।
जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा हो, जिनकी केयर स्वयं बाबा करता हो, जिनका ध्यान रखता हो भगवान, उन्हें कितना निर्भय और निश्चिंत होना चाहिए।